नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संत कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइएगा देखते हैं उनके जीवन परिचय। संत कबीर का आविर्भाव 1398 में काशी के समीप लहर नामक तालाब में हुआ माना जाता है। इसका लालन पालन नीरू और नीमा नामक दुल्हा दंपत्ति ने किया। उन्होंने विधिवत शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनकी रचना में जीवन के अनुभव भरे हुए हैं। निरंतर सत्संग के द्वारा उन्होंने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और धर्म के गूढ़ रहस्यों को जनसाधारण की भाषा में काव्य के रूप में अत्यंत सरल और सहज अभिव्यक्ति प्रदान की। स्वामी रामानंद के उदार विचारों का भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी रचना के द्वारा मूलतः उपदेशों के माध्यम से जगह जगह घूमकर समाज में फैले रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार कर उसे हटाने का प्रयास किया। जिस सांप्रदायिक एकता के प्रति आज हम सचेत हैं, उसे संत कबीर ने अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया। सन 1518 में कबीर मगहर में अंतर्ध्यान हुए। रचना की बात करें दोस्तों तो बीजक, अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली। बीजक में साखी, शबद और रामायणी 3 भाग हैं। शब्दावली में लगभग 59 प्रकार के शब्द संग्रहित हैं, जिनमें चौका के शब्द, शब्द बसंत, शब्द होरी, शब्द मंगल, शब्द प्रभाती, शब्द सोहर आदि अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रचलित है। काव्यगत विशेषता की बात करें तो इनकी अधिकांश रचना गेय है। आपके काव्य में अनेक स्थलों पर रहस्यात्मक के दर्शन होते हैं। संत कबीर के काव्य में एक सुनिश्चित दार्शनिक विचारधारा मिलती है। अद्वैतवादी विचारधारा में आत्मा और परमात्मा को तात्विक दृष्टि से आपने एक माना है। भाव पक्ष की बात करें दोस्तों तो संत कबीर धार्मिक संकीर्णता को दूर करने वाले समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे सभी धर्मों के एकता के सार्थक थे। राम रहीम की एकता बताकर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक द्वेष को दूर करने का प्रयत्न किया। दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों की संत कबीर ने खूब निंदा की। दोनों के धर्म नेताओं, पंडितों और मुल्लाओं को धर्म के बाह्य आडंबरों में फंसे होने पर खूब फटकारा। आपकी रचनाओं को पढ़ने और सुनने से पाठक को रसानुभूति होती है। कला पक्ष की बात करें दोस्तों तो संत कबीर के लिए कविता साध्य न होकर के साधन थी। वे सहज अनुभूतियों को बड़े प्रभावी शैली में जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे। संत कबीर की वाणी में सच्चे हृदय से कही गई बातें हैं जो दिल को घर कर लेती है। ठीक निशाने पर चोट लगने की कला संत कबीर अद्वितीय है। उनके कहने का ढंग ओजपूर्ण और सुबोध है। कठिन विचार को भी वे अनुप्रास, अनुक्ति, दृष्टांत, रूपक व उपमा के माध्यम से बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से समझाते हैं। उनकी भाषा में जनसाधारण में प्रचलित बोलचाल की भाषा है, जिन्हें हम सदुखड़ी व पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। साहित्य में स्थान की बात करें दोस्तों तो भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर ने लोक आडंबरों पर तीक्ष्ण प्रहार करके लोक आदर्शों की स्थापना की। उन्होंने जाति, वर्ग और संप्रदाय से परे मनुष्य धर्म को अपने काव्य में प्रतिष्ठित किया। ज्ञान मार्गी कवियों में इसका स्थान सर्वोपरि है। थैंक यू दोस्तों।